अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे मुगल दरबार। हद्दे अदब गुस्ताख। इसकी बात में कोई चाशनी, कोई असर नहीं है। हद्दे अदब को हम सीरियसली लेते ही नहीं। मेरे उस्ताद भी ने, तुहानू पता मैं हमेशा इन्हां दी कदर कीती हैगी। हाँ जी, इन्होंने मैंने तख्ते बहना सिखाया, नाल दस्सिया हुकूमत किवें चलानी है। हाँ जी। आफ्ताब साहब बेड़े ते गर्क होए पैने, रह की गया साडे। अब हुकूमत तो है कोई नहीं, तुम अपोजिशन में हो। यानी कैसा शहंशाह है जो अपोजिशन में है? कोई बात नहीं, हम अपोजिशन में रह के ज्यादा लीथल हैं। बागी बताओ, हमारी सल्तनत में क्या क्या होता था? अरे कैसा खाली परसर का मुंह है तेरा। यार क्या जुगत करता है ये, कितनी बाजारी और लेचरस। सर खजाने टेढ़ी नहीं, खाली परसी आखसी ना। चुप रहो कनीज, वरना जिंदान में डाल दी जाओगी। और तुम्हें पता है जिंदान में क्या होता है? यार इस कनीज को तो जान छड़ा, एक ही बीमारी है। टेढ़ा करके खाना खराब हो जाए। की क्यों मारनी है? नहीं बच्चे की क्यों मारनी? कान भी बड़े तेज सुन लेंदी फौरन। ये क्या बदतमीजी है कनीज? ये हमारे उस्ताद मौत। मैं एटम नहीं की, पैर फंस गया सी ना तेरा मेरा उस्ताद सी, ओदी पिछली तलाम ही तोड़ छड़ी। क्या तोड़ दिए? पिछली तलाम नहीं आए करके। क्या तोड़ दी? पिछली तलां। तलाएं नहीं होती पतंग की, अगली और पिछली दो तलाम्बे जिसको कहते हैं। तो एक तलाम ये कह रहा है टूट गई है। जो गुड्डे की पिछली तलां टूट जाती है ना, फिर ओए की असर होता गुड्डे दा? घूमता है बस, और कुछ नहीं। घूमता नहीं है, पहले तो इंज हो जाता है। जब दूर हो ना तो ये करने का मौका नहीं होता, वो पागलों की तरह घूमता है और उसके बाद गिर जाता है। गुड्डा तो मेरा बाड़ा होता सी, एडा दो अखां वाला गुड्डा उन्हें। वो फिर भी मर्द था। तुमने तो अपने आप को बीना बाजारों की नजर कर दिया। झरोका दर्शन, हाँ जी, एक नई इख्तरा के जनाब शहंशाह मुअज़्ज़म झरोके में तशरीफ लाएंगे तो तमाम लोग उनकी जियारत करके अपनी आकबत संवारते थे, जिसका इतना बुरा मानते थे रऊसा दरबारी, कह नहीं सकते थे बेचारे। लेकिन बाद में मौर्रिखीन ने जो कुछ लिखा, आखिर उन्हीं की जुबानी सुन के लिखा ना। ये ऐसी चीजें सख्त नापसंदीदा होती हैं। इवन नेपोलियन इस तरह की हरकतें करता था। ये जितने पावरफुल लोग तारीख में हो गुजरे हैं, वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, स्पेशली पावर। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये नेपोलियन हो गया, हिटलर हो गया, नमरूद हो गया, फिरौन हो गया, ये सारे पागल थे, हिले हुए थे, नॉर्मल हो ही नहीं सकता कोई। ये भी वही कुछ थे। पीछे आलम यह था कि इसके जद्दे अमजद बाबर को मार मार के शबानी खान ने 4 मरतबा घर से निकाला और सजा के तौर पे इसकी बहन उसके साथ हो ली कि अब मैं शबानी खान की बेगम बन के रहूंगी, मैंने दरबार में, मैंने घर में नहीं रहना। यार कि तो डॉक्टर मुबारक नूं फड़ के लिया जरा। क्यों? डॉक्टर मुबारक ने तुम्हें क्या तकलीफ दी? साढ़े घर दियां गल्लां लिख छड़ियां सारियां। उसने नहीं, ये तो ईश्वरी प्रसाद ने भी लिखा। किसने नहीं लिखा? और वो बंगाली राइटर जादूनाथ सरकार। असल जो फेटनियां तो फेट है ना, जादूनाथ सरकार है। समरकंद से निकाला गया बाबर को, लेकिन बाबर एक बहुत जरी आदमी था। उसने बहरहाल कंधार फतह किया, कंधार अफगानियों से छीना, और इस इडियट ने किसको दे दिया? अब्बास अव्वल, ईरानियंस को जी, सिर्फ इसलिए कि बेगम साहबा का ससुराल था। अच्छा, डॉक्टर मुबारक ने साढ़े कितनी किताबें लिखी हैं? बेशुमार किताबें लिखी। उनकी 53 बुक्स तो मैंने कलेक्शन उनकी देखते हैं, और इससे भी ज्यादा है। लेकिन एक किताब दैट स्टैंड्स आउट, द मुगल दरबार, कमाल की किताब है। हाँ जी। और फिर उनके मजल्ले हैं, उन्होंने मकाले बहुत सारे लिखे हुए हैं, उनके बहुत सारे रसायल हैं जिनमें लंबे मज़ामीन उनके बहुत शानदार। लिखा इतना ज्यादा है कि एक लाइफ टाइम अच्छी चीजों के लिए काफी नहीं है। जुल्फां दी ठंडी ठंडी छां ढोलना। आदाब बादशाह सलाम। ये शो का हिस्सा था ये? ऐसे मेरा ख्याल था ऐसे मुंह उठा के आ गया। नहीं, ये भी डॉक्टर मुबारक ने लिखा है। जी, डॉक्टर मुबारक ने ये भी लिखा है कि इस तरह के ख्वाजा सरा जो खाम खा के एंटरटेनर बना लिए गए, कोई इज्जत नफ्स नहीं थी उनकी। बल्कि इसका एक अमीर था सईद खान, उसको शौक था ख्वाजा सरा रखने का। उसके बॉडीगार्ड भी ख्वाजा सरा थे, उसके दोस्त भी 25-30 बंदे उसने। इसलिए कि वो खिलजी से बहुत मुतासर था और वो मलिक काफूर को हमेशा आइडलाइज करता था। और मलिक काफूर उसकी हुकूमत का बहुत बड़ा सुतून था, बहुत दलेर आदमी था, बड़ा जीरक आदमी था। सुंबल आगा जी बादशाह सलामत। कोई अच्छा सा रक्स पेश किया जाए। रक्स जंजीर पहन, जंजीर रस्से, साला खोते जो बाहर ही नहीं आता। तू के नावा की पे
आदाब गुलामी है अभी। अल्लाह। अच्छा, ये सारे मैंने देखा है रक्से जंजीर कहते हैं, ये रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। जिन्हें नहीं ना पता शायरी, रक्से जंजीर पहनकर। और मेहदी हसन खान हालांकि चीजों का ख्याल रखते हैं, उनके लहजे में भी रक्से जंजीर का गुमान गुजरता है। तू के नावा किफे आदाब गुलामी है अभी। अन्नी दिया ये अंतरा तू पहले भी गाया है। अल्लाह। भाई होर कोई मेरे खवास तुसी बयान कर रहे सी कर फिर लो। तुम नाराज होते हो इसलिए रहने दो। नहीं दसो ना दसो, मलका ने बारे दसो, वो क्या करनी सी? मलका के बारे में बहुत जानना चाहती हैं। पता तो लगे ना। मलका को इसने इतनी अथॉरिटी दे रखी थी कि वो जो चाहे, बादशाह के पास इख्तियार होता है कि बगैर मुकदमे के, जी। बगैर मुद्दई के, जिसे चाहे खुद स्टेट मुद्दई बनते हुए बादशाह उसी वक्त ज्यूरी और जज खुद बनता और सजाए मौत दे सकता था। नाक कान कटवा सकता था, जब चाहे हाथ कटवा सकता था। और ये इख्तियारात किसी एम्परर ने किसी दूसरे को तफवीज नहीं किए, इसने मलका को वो भी दे रखे। हत्ता कि एक चीज थी नौबत खाना। हाँ, ये बड़ा अहम चीज है। नौबत खाना एक, यानी बादशाह आता था तो आगे आगे नौबत बजती थी, ड्रम। डन डन डन, वो ड्रम होता है कि सबको पता चले कि बादशाह इज कमिंग। तो मलिका को ये प्रोटोकॉल दिया गया कि क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस शी वाज द ट्रू एम्प्रेस, बल्कि एम्परर ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ यूं पड़ा रहता था। मेरी चश्मे तस्वर इसे टेबल पे झुका हुआ यूं सारा दिन, बस यही कुछ करता, सारा दिन सारी रात करता कराता कुछ नहीं था। तो वो चूंकि बड़ी क्रिएटिव थी, उसने एक नया बैंड तश्कील दिया अच्छा, नौबत खाने के उन्वान से। वो क्या करता था सर? वो एक्सपर्ट था खास तरह की धुनें बनाने में। और धुनें क्या थी? वेरियस मूड्स ऑफ द एम्परर। कि इस वक्त बादशाह गुस्से में है, ये धुन बजेगी। वाह। इस वक्त बादशाह खुशी का इजहार कर रहा है, ये धुन बजेगी। इस वक्त बादशाह महवे ख्वाब है, ये धुन बजेगी। इस वक्त बादशाह बरहम है, ये धुन बजेगी। इस वक्त बादशाह काम फरमा रहे हैं, हाँ जी, ये धुन बजेगी। हाँ। सर ये तो बब्बू राणा की ट्रू डिपिक्शन है। बब्बू राणा अगर उस दौर में होता तो नौबत खाने का इंचार्ज नया बैंड सारा आप तश्कील देता सी डॉक्टर साहबा। बनता है। फैसलाबाद साईं छाते दे मुंडे नूं सद्दिया। देखो जी हुण दरबार नहीं रहा, बैंड नहीं रहा, सारे काम उन्हें ही करता है। ये इनसवांदा है, ये दी माड़ी गल दे उत्ते मतलब गुस्से च आवे। अच्छा, आदत पड़ गई फिर बादशाह को, इस धुन के बगैर वो सोता नहीं था। हाँ जी। तो अब कैसे गुजारा करते हो? गुरबत इन्नी आ गई, मुंह चो आवाज़ां कढ़दा है। आपको कोई याद आया इस पे? मार्क ट्वेन एक जगह लिखता है, मैंने बड़ी दफा जिक्र किया है कि हम इतने गरीब होते थे, इतने गरीब कि वहां चोरी चकारी का बड़ा डर था, कुत्ता अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो रात के 4 पहर मेरे पेरेंट्स ने लगा दिए। हम बहन भाई बहुत थे कि आज भौंकने की बारी तुम्हारी है, अगली दफा उसकी। हम सब रात भर भौंका करते। अच्छा सलाम अपने ख्वाबगाह में हल्का से सो रहे हैं। बादशाह उठ गया। अच्छा बादशाह उठे, कोई खुसरा नहीं उठे। बादशाह बड़े गुस्से चे। अच्छा ये बादशाह अल्लाह दी किस पे गुस्से च लईएगा? बादशाह गुस्से चे, बादशाह ने तेन चपेड़ा मारियां ने। हुन चल मौलिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ 뮤직 ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। भीष्मा भीष्मा भीष्मा। ये क्या है? ये बादशाह नु लित्र पै रहे ने। किससे? मलका से और किससे? अच्छा लाश नहीं होया बिश्वा, उन्हें छड़वी जुत्ती मारी है, ये नस्सू सी। अच्छा विच जेड़े घसुन पैंदे ने वो भी दस ने केड़े। आप भीष्मा आप भीष्मा आप भीष्मा आप भीष्मा भीष्मा। ओ सालिया मेरा ब्याह मदर शाह ना होया सी है। अच्छा म्यूजिक दो। हम इस वक्त कनीज के पास बैठे हैं। बादशाह कनीज दे कोल बैठा और इश्क दे मूड च, और कनीज दुखी बैठी है, उनको याद आ रहा है। ये राज कपूर के साथ जो इसने कर छोड़ी है। राज कपूर पता नहीं घोड़े ते बह के वायलिन बजा रहा है। और याद आया।
मूड ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਨੀਜ਼ हाँ ਆਪਣਾ मूड ਚੇਂਜ किया जाए मूड कित्थों चेंज करा इसने आठा ही नहीं मुकना हाय, ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਠੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ मुझे नहीं पता आठे का। क्या मैं साथ- इतने सालों से भुगत रहा हूं तुम लोगों को, मुझे ये भी नहीं पता। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਠਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਠਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿयाज ਮੁਗਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰਕ ਮੁਗਲਾਂ हमारे लक में मुक्कियां मारी जाए तुम जैसे करप्ट हुक्मरानों के लक में मुक्की नहीं मुक्का लगना चाहिए, और वो भी माइक टायसन का। योबदार आलमपना आज हमसे कोई मुलाकात करने नहीं आया, मान सिंह शरफे बारियाबी चाहते हैं। इजाजत है। मान सिंह हाजिर हो। ओ आई। आदाब। भाई वाह, आइए। पल्लवी भटनागर। आज मेरी लुक में आपको चेंज नहीं लग रहा? जी आज शेव करा के आया। किसकी बात कर रहे हो ओए पलवी यार? साले भरजाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਮੂੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵੇ ਉਤਰਾ। ਇਹ ਭਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मैच जीतने की इतनी खुशी है कि मेरी आवाज से भी आपको अंदाजा हो गया होगा। आवाज को क्या हो गया? ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ चिप्स बेचता रहा है। नहीं, हमने देखिए खुशी तो मनाई है, सेलिब्रेट किया है हमने सबको। अच्छा, शायर की बारात सेलिब्रेट है। उसमें बाद में हमने सीधे करके बिरयानी खाई, इतने तो बड़े पार्ट थे उसमें। क्या थे? पार्ट से पार्ट। डॉक्टर साहब दस्तरखान पे ना सुई रखने के लिए जगह नहीं थी। ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਚਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾੜ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰੋਪੇ ਲਾਉਣੇ। ਬਣਿਆ ਕੀ ਸੀ? बनाऊं मैं जीते हम बनना क्या ਨਹੀਂ था? ਪੱਕਿਆ ਕੀ ਸੀ? जो भी मैंने मुंह से निकाले लेके आए हैं ये। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 6-6 ਦਿਨ। हाँ जी। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। लेके मैं कहाँ से ढूंढता था? ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਓਏ ਓਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ अच्छा, बिल्कुल हाथी की तरह बैठता है वो। हाथी बिल्कुल इसी तरह बैठता है। क्या हुआ? थक गए बादशाह साहब। जरा नाल भी मैं भी बैठना है। हाँ जी, आपकी तो बेटियों जैसी है, आप बैठ। पल्लवी जी पुत्र कितने वेख्या मैच घर च बैठ के? हमने घर में ना वो बड़ी सीढ़ियाँ लगाई थी, उसमें क्या हमने लगाई थी? LCD। तो इसने क्या कहा? सीरियल। CDL। वो सारी बैठी थी। बाकी दी भरजाइयां। हाँ बाकी बढ़ जाएंगे। आपने क्या पकाया था पलवी जी? हमने उस दिन वो तीतर भुने थे और साथ हमने हिरन बनाई थी। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਟੁਰੇ ਨੇ ਹੌਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। गर्म दिनों में गर्म चीजें चलती हैं बादशाह। ये तूफान सिंह को आप पूछे ना ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ तूफान सिंह की है भाई, अगला 1500 लेके फिरते हैं। आपको पता है पुलाव भी बनाते, इतना इतना लंबा छुहारा डाला उसमें, कबाब भी थे इतने, वो पूरी सीख पे लगाता था, फिर कट करके धो कर देता था, तो फिर ऐसे उतार देता था। मैं भी गया सी, मैं टोपी च लुआए सन। मैं अगे ही की उन्हें करके 2 सुटे विच मैं इतरा के वापस लाया। और ये जो वापस आया ने अद्धा मैनू खुआया, गर्म सी। गाड़ी भी आ गए उधर, उनका खाना खराब, वो चमोटे मारते मारते एक ने जाके LCD में चमोटा मार दिया। वो विराट कोहली दे वजह जनाब। मैंने बाद में सोचा ये टाड़ियों को हमने अच्छी रोटी खिलाई क्यों? बस कोई बात। आपकी दावत पे आए थे, इनकी दावत पे क्यों आए थे? इनके रिश्तेदार है ना सारे। मान सिंह ये तो आपने बताया ही नहीं। ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦੇ। आपको पता है मैं इससे पहले मैं पार्लर पे भी गई थी, उधर मैंने पेरिकॉन करवाया जाके। मतलब पेडिक्योर। ਇਹ ਪਾर्लਰ ਤੇ गई जनाब, उन्होंने 15 ਤੇ फोन करता, मैं कोई बंदा अंदर आ गया है। नहीं बदतमीजी है ना, लॉक करके आना चाहिए। ब्लॉक करके आए। आप कैसी हैं मुगनिया? हम ठीक है, आप सुनाइए। जी मैं बिल्कुल ठीक। मोगनिया, जी आलमपना। कोई अच्छा सा सॉन्ग पेश किया जाए। पल्लवी इजाजत है? जी सद के जाऊं। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। वाह। आज हमारे दरबार में कोई चहल पहल नहीं है, पता नहीं क्या। बादशाह, ओ बादशाह, अल्लाह ये अच्छा। फिर आ गए। होगी चहल पहल। बात सुनो, तुमने पैसे दे नहीं दिए थे? ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ 3000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਸੀ ਉਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ शुमार नहीं करता। 3000 का 2 लाख हो गया। हाँ जी सूद। आ जाइए पल्लवी। अस्सलाम वालेकुम।
आज ये मेरी बहन लगता को कमी पेशी होने वाली। पीछे आ जाओ। क्यों है पैसे क्यों नहीं देंगे जी? बैरिंग खान तुम्हें ओए कह दिया उसने। कोई गल नहीं, इन्हें मैंने हजे गाल भी कढ़नी। कितने पैसे तेरे? 100 लाख रुपया हो चुके हैं। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਤੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। कितनी किस्त है, कैसे करवाई? 30 रुपए महीने का। 2 लाख। हाँ जी, 30 रुपए हर महीने देनी। हम पैसे लेके जाएंगे। हमने पैसे नहीं देने। ओ फाड़ो बादशाह। ओए मैं तुम तो था। ओए मेरी गल सुनो। इधर आ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਥੱਲੇ। ਸੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ पता नहीं क्यों गिरता ही नहीं है तुमसे। यार ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਕਿਧਰ En zuban tabii ki sulay. Hello var tu ben sıkına. Hello tu ben var ben sulay. Hello var tu canans. तो तीनों रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी अरूबा, खबर है कि नाच गाने की बजाय खिलौने फरोख्त करने वाला ख्वाजा सरा तवज्जो का मरकज बन गया। ये बड़ी ऑनरेबल बात है। जी। वो कहती है कि मैं कभी डांस नहीं करती, कभी गा बजा कर, और मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ये लिव्स इन मॉडल टाउन, और उसी बाजार में ना कुछ छोटे मोटे क्वार्टर श्वार्टर में रहती हैं, छोटा सा एक 3-4 एक ही तरह। वो कहती है कि ऑल रूममेट्स डू द सेम थिंग, कि किसी ने छोटा सा ढाबा लगाया हुआ है, कोई जनरल स्टोर पे मुलाजिम है, मैंने अपनी खिलौनों की दुकान बनाई हुई है और आज तक किसी से टका नहीं मांगा। क्या बात है। दिस इज ऑनर, और ये फीलिंग प्राइसलेस है जब आप इत्मीनान के साथ सोते हैं ना घर जाके। आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और आप वो काम नहीं करते जो इनसे एक्सपेक्टेड है। तो यूजुअली तो इनकी ट्रेनिंग होती है ना, जिसके पास भी रह रहे हैं वो ये काम कर रहा है तो फिर इनहेरिटेंस काइंड ऑफ में जाता है। तो ये ठीक कह रही हैं बिल्कुल। वो एक अजीब सी एक फीलिंग क्रिएट कर दी जाती है कि हमने तो यही करना है, इसके अलावा हमारा और है ही क्या, हम यही कर सकते हैं। और सर अगर ना करें तो हमारे लोग बुली करते हैं कि कोई नॉर्मल काम कर रहे हो, रहने नहीं देते। खैर अब वैसे बुली का ज़माना ऐसा रहा नहीं। अगर थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी मिले ना, इतनी सी भी, जी, तो मीडिया में एकदम स्टोरी बन जाती है। मीडिया के बहरहाल फयूज़ व बरक़ात अपनी जगह पर हैं, और अब तो ट्रेंड ऐसा बन गया, अमेरिका में सेनेटर्स बन गए 2, इधर इंडिया में आप देखिए वकील, प्रिंसिपल, इंजीनियर, मेंबर पार्लियामेंट, डॉक्टर, और वही इंजीनियर नेवल ऑफिसर भी है। पुलिस में मौजूद है। और पुलिस में तो खैर मैंने खुद देख रखे अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स पुलिस में, और बड़े ठीक ठाक बिल्ट वाले। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अच्छा, आप हैं वो? मेरा नाम जवाद खुबैब चीमा है, मैं मॉडल टाउन में हूँ जी। ये मेरी महल्लेदार हैं। और मैं सोनू। ए साडी छोटी बहन हैगी। अच्छा, आप चारों इकट्ठे एक ही जगह पे रहते हैं? एक ही जगह पे रहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, आप कहीं दूसरा लाफ्टर हो गया है। नहीं, मैंने लाफ्टर, आप खुद ही तो कह रहे हैं कि मैं भी वहीं पे रहता हूँ, मेरे महल्लेदार। जी महल्लेदार उसी जगह पे रहते हैं ना? जी मैंने ही इनको एक क्वार्टर दिया हुआ है। फिर तो आप सेम हाउस में रहते हैं ना, नेबर्स ही नहीं है। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜ਼ਸ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅੰਨੀ ਦਾ। खिलौनों की दुकान किसकी है? ए छोटी दी इनकी। देखिए ये सब कर सकते हैं, जो भी कोशिश करे कि मैंने काम करके खाना है, कमाना है, अपने घर के अफराद पालने हैं, उसके लिए ये ऑप्शन खुली है। ये हड हराम होते हैं जो सड़कों पे खड़े होके मांग लिया। अब मैंने गुगु घोड़ों से शुरू किया था ये काम। अच्छा। मुझे इतनी बिक्री हुई उसे, अब मैं और भी किचन भी बेचती हूँ और डॉक्टर सेट भी बेचती हूँ। मैं सब्जी दी रेडी लानी है। मैं इलेक्ट्रिशियन बन गया हूँ। रावलपिंडी में एक मदरसा कायम किया है ट्रांसजेंडर्स के लिए, उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत। और देखिए कैसा बाकमाल काम। पाकिस्तान में एक ख्वाजा सरा है निशा राव, वो वकील बन चुकी। जी वाह वाह वाह। और याद है ना, इंडिया में मैंने आज से कुछ 4 माह पहले बताया था कि क्या खूबसूरत बात उसने की, बड़ी दिल में पेवस्त हो जाने वाली बात है। वो इस वक्त जज बन चुकी है। वो कहती है मैं 15-20 कदम के फासले पे भीख मांगा करती थी, उसी जगह से जहां बैठकर अब मैं फैसले करती हूँ। न्यूयॉर्क में एक ख्वाजा सरा ने 35 साल कैब चलाई। इस वक्त वो 2 रेस्टोरेंट्स की मालिक है और अपना जाती घर है जिसमें रहती। क्या फीलिंग है। अमेरिका में जाती घर होना कोई मजाक नहीं। बहुत बड़ी बात है। हम अब मिट्टी का भी काम शुरू कर रहे हैं, उसमें प्लास्टिक पेरिस डालते हैं प्लास्टिक को अच्छा, फिर और उसके हम ना खोते घोड़े भी बनाने शुरू किए हैं। अच्छा मैंने आपसे पूछना था, ये खिलौनों की डाइयाँ मिलती हैं कहीं से? जैसे हाथी है, उसके अंदर मिट्टी डाल ली और निकाला हाथी बना हो।
प्लास्टिक का लें, टांगों की तरफ से काट दें जी, और सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें डाल दें और उसके बाद फिर उसको काट लें प्लास्टिक को। नहीं मोल्ड बने मिलते हैं मोल्ड हाथी का मोल्ड कोई नहीं मिलेगा, गुड़िया का मिल जाएगा। तो जरूरी हमने हाथी बनाने, हमारी लकीरानी सर्कल थोड़ी है। हमने कुत्ते भी बनाने हैं, बांदर भी बनाने हैं, हमने खोते भी बनाने हैं। हाँ बनाने हैं। अच्छा ये खोते की दफा उधर क्यों देखती हैं आप? जब ज्यादा मिट्टी होती है ना, फिर इनका साथ लेना पड़ता है। खोता बनाना हो, ऊंट बनाना हो। ऐसी हेल्पर है इन्हों दे। ये फिर इंज करके खड़ा रहता है, खोता बनाती रहती है। देखिए हमने अपना कल्चर वापस लेके आना है। अच्छा कल्चर वापस हाँ लाना। वही वापस लाना, वही मिट्टी के कूलर, मिट्टी के गड़वे, मिट्टी के गिलास। आफ्ताब साहब कल्चर त्यो सी छाबा लैके औरत आंदी सी, वो खाना बदोश, आटा भी ले लेंदी सी, रोटी भी ले लेंदी सी, बदले च कुकू कोड़े, वो कुजियां, वो चूल्हे, वो चमचे, हांडियां निके निके। बड़ी खूबसूरत चीजें थी। आपको अब चाहिए तो शमा स्टॉप पे जाइए, मेन फिरोजपुर रोड पे। नहीं जिन्नी मैं आप भी बना लेना। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖੋਤੇ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। यार प्लीज। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਮੰਗਣਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਟਾ ਕਟਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋੜਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। क्यों जी बुजुर्गो? ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ ਗੁਟਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ 8 ਮਰੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। मालिश का? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਨਹੇਲਰ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ अपने ग्राहकों को? ਹਾਂਜੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਲਾ। Within a short, we'll take a break. Stay with us. ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। वेलकम बैक। वतीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद कैरेक्टर्स ने। अर्नब गोस्वामी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और एक सबसे पॉपुलर डमी जीडी बख्शी की। ये बात जनरल साहब कैसे हैं आप? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। नहीं, आप दोनों पहली दफा आए हैं। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। आप शारजा में एक पाकिस्तानी ड्राइवर है। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। नहीं, मैंने कब कहा यार, आप लड़ते क्यों? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। नहीं, वो भी इंडियन है, वो खामोश बैठा है बेचारा। ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਜੀ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ। इनके यहाँ एक छोटा सा वाकया हुआ कि ये तकरीर फरमा रहे थे। बातों बातों में इन्होंने ये कह दिया कि ये पटाखे मत चलाएं, ਹਾਂਜੀ इससे नॉइज पोल्यूशन होती है। उन्हें धर लिया गया। वही कुछ जो आमिर खान के बारे में कहा जा रहा है, उस बेचारे ने एक ऐड बना लिया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। एक कमर्शियल बनाया उसने, उसके पैसे लिए हैं कि ये पैसे आप किसी और जगह चैनलाइज करें, आपका काम नहीं है। वो पहले ही बहुत सेंसिटिव हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ जी। और रही सही कसर क्रिकेट ने निकाल दी। अब प्रो पाकिस्तानी का इल्जाम लगाते हैं, जैसे बेचारे शामी पे। जी मोहम्मद शामी इज सच अ गुड बॉलर। सर उसको तो ट्रेटर कह रहे हैं। उसे ट्रेटर कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं गो बैक टू पाकिस्तान। ये सबसे पहले कहने वाला। ये तो बिल्कुल ठीक कहा मोहम्मद शमी। आई वुड स्टिल से गो बैक टू पाकिस्तान, गो बैक टू पाकिस्तान। जीडी बख्शी, आई वांट योर इनपुट। अर्नब, यस जीडी बख्शी, आर यू विद मी? नो। अर्नब इनसे कहिए टुडे आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक विद हिम। With me? यस, Why not? मैंने देखा है आपने। अच्छा आराम से बोलें, आपके फेफड़े बाहर आ जाएंगे। नहीं साहब, बल्कि छोटियां फेफड़ियां तेरी बाहर आ। आप बीच में नहीं बोले। आई डोंट वांट टू स्पीक विद अ ड्राइवर। ड्राइवर इंसान नहीं होता? नहीं तो बच्चा ड्राइवर ले ला ਹੁੰਦਾ। जीडी बख्शी, हाँ जीडी बख्शी, हाँ जीडी बख्शी। तो यार तुसी अन्ने हो, आए तो बैठे हो। नो 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 नो, हम लोग कैमरा के थ्रू करते हैं, आपको नहीं पता, कैमरा से इंटरेक्ट कर। जीडी बख्शी, मैं यहाँ पे आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इग्नोर कीजिए इन लोग को, जो इन लोग ने हमारे साथ हाथ किया। हमारी महान भारत की क्रिकेट टीम, लेकिन उस दिन पाकिस्तान 12 खिलाड़ियों के साथ खेला। मोहम्मद शमी, लो मोहम्मद शमी, अर्नब, जीडी बख्शी। ये पाकिस्तानी मर्द लोग हैं। आहा। इन्होंने शाहीन चलाया, ओके, इन्होंने बाबर चलाया, राइट। और एक हमने ये पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अंडे देने के लिए रखे हैं। अर्नब, जीडी बख्शी साहब, पाकिस्तानी। हाँ जी, पाकिस्तानी। हाँ जी, पाकिस्तानी। ओए अन्नी दिया। हाँ जी, किथे ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਚਨਿਓੜ ਦਾ। ਚੰਨੌੜ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੱਲੇ। ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ। और तू मैंने रिश्ता देना है?
ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਢਾੜੀ ਹੋ ये सानू नहीं बोलन देंगे, सी फिर बोलेंगे। ओह माय गॉड। अच्छा यार ये बताएं, आप इधर से गए थे? रास्ते रह चन्योटो गए और वहां सेटल हुए जलंधर में? जलंधर 16 दी खोई। वाह मैच दा भाई जी की मजा है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ईमान ताजा हो गया। अच्छा, हमने उस दिन ड्रामा एंजॉय किया, जो गेम से मुताल्लिक ड्रामेटिक्स थे ना, वो बहुत पावरफुल थे। उतार चढ़ाव, और वैसे चढ़ाव था ही नहीं, उतार ही उतार था। वन साइडेड मैच। क्रिकेट वॉज नॉट वेरी एंजॉयबल, आपस की बात है। इट वॉज अ वन साइडेड मैच। इंडियन परफॉर्मेंस वॉज इवन वर्स देन व्हाट दे डिड इन द चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ जी, वो तो जाहिर है सर। उसमें कम से कम बैक तो किया था ना उन्होंने, लेकिन दुबई में जो उस दिन हुआ है ना, वो तो लग रहा था ए टीम वर्सेस सी टीम है। गिडी बख्शी, आई वांट यू विद मी। मत भूलिएगा 12 बार हम लोग आपको वर्ल्ड कप में हरा चुके। दिस वाज जस्ट वन ऑफ द इवेंट्स। बाय द वे, वी आर प्लानिंग टू सी यू इन द फाइनल्स। प्रिपेयर योरसेल्व्स। हिस्ट्री में इतने गंदे तरीके से आप कभी नहीं हारे होगे। रिमेंबर द डे, यू आर नॉट गोइंग टू विन वन मोर टाइम, नेवर। एंड मिस्टर आफ्ताब इकबाल, इन द फाइनल्स आप सब लोग कलेक्टिवली माफी मांगेंगे हम लोग से। हाँ जी, हम माफी मांगेंगे, हम अब भी मांग रहे हैं। यस। पहले मैच में इस कदर जिल्लत आमेज शिकस्त आप पर थोप कर बड़े अफसरदा हैं, शर्मिंदा हैं, और अल्लाह ना करे आपके साथ यही कुछ फाइनल में भी हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप फाइनल में पहुंचेंगे ही नहीं। जनाब मैं यही कहने लगा। और अगर पहुंचे भी तो मैं दुआ करूंगा कि कम से कम इतनी वन साइडेड गेम ना हो कि जिससे हम बोर हो जाए। अरे साहब खुश मत होइए, शादिया ने मत बजाइए। आप एक अजीब सी बात कर रहे थे, आईएसआई पर नया इल्जाम क्या लगाया? जरूर ऐसा ही है, आपके आईएसआई ने हमारे प्लेयर्स का ब्रेन वॉश किया साहब। बच्चे घरों कट रहे हो ना, बाबा इंज बोल रहा होंगे। साहब हंसिए मत हंसिए। इनको हंसने दीजिए गिडी बख्शी। इनके रोने का टाइम भी आने वाला है, डोंट वरी। इनके रोने का टाइम छोड़िए ये क्रिकेट का मैदान, आइए लड़िए। अच्छा जनरल साहब बैठिए अपनी जगह पे। अच्छा लड़ने के काबिल भी नहीं आप। गिडी बख्शी, गिडी बख्शी, गिडी बख्शी। बाबा जी आ गिडी बख्शी को बिठाइए। आ जाओ। मान लगता है बंदर ਨੂੰ पोलियो है। तुम किस चक्कर में आए हुए? सिर्फ उसे पकड़ने के लिए? मैं बाबे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ड्राइवर हां। ओह यानी अपनी कैब में लाए हो? हां जी, मैं शारजा सी, इन्हां दुबईयों में नवाज दी टैक्सी। इन्हां घटा लड़ना लता बिगियां ते पुलिस मुकाबले। वैसे जितना ग्लोरीफाई इंडियंस ने अपनी फौज को, अपनी तरक्की को और अपनी क्रिकेट को फिल्म के जरिए किया हुआ है, उसकी कलई खुल गई। लद्दाख में इनके साथ एग्जैक्टली यही कुछ हुआ। यही गल मैं कही, मेरे बूट वजा। अच्छा जी, एक मिनट में क्वेश्चन ले लूं। जी जनाब। सर, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर आप क्या कहेंगे? यार थोड़ा कुछ कहा जा चुका है, अब मजीद गुंजाइश है कोई? बस इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच नहीं जीता, तारीख रकम की है, और आगे आगे देखें पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप लेकर आएगा। साहब जी, सब तो पिछले कमरे विआह देने जा गाला कट्टन दिया होंदा, और मुंह ते टेप ला जांदे, गाला कट रहा होंदा। और चौथी गाल ते टेप पाट जांदी। अर्नब, गिडी बख्शी, we have to change our strategy now. Absolutely. First of all, we have to get rid of Mohammad Shami. Yes. He's not needed in Indian team at all. Yes. Nobody with that name. We've got Virat Kohli. We've got Rohit Sharma. We've got KL Rahul. I mean, these guys are enough. अर्नब, गिडी बख्शी, हल ढूंढो, ये बेइज्जती मजीद बर्दाश्त नहीं होती। और कितना सहन करें? हम यहाँ नहीं लड़ेंगे, हम मैदान में लड़ेंगे। आप एक्चुअली लड़ना चाहते ही नहीं है, क्योंकि आप लड़ सकते नहीं है। आप इकोनॉमी की मार देना चाहते हैं हमें, आप साजिश की मार देना चाहते हैं हमें। ओके, जो भी करना चाहें आपकी चलेगी, एक नहीं जिस तरह आपकी क्रिकेट में नहीं चली। हमें वो इंडियंस बहुत अच्छे लगे जो रियलिस्टिक बात कर रहे हैं। मुझे इतनी मुबारकें आई हैं फ्रॉम इंडिया, यू विल बी सरप्राइज्ड, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मुस्लिम्स।
वो सब साहब वो देशद्रोही है। अच्छा पता कि मैन होटल अपना शनाख्ती कार्ड रखा के आया मैं बाबा वापस लेके भी जा रहा Don't touch me or I'll eat you like a carrot। बख्शी साहब, आपने इंडिया में तो जो किया आपने कश्मीर में भी स्टूडेंटों पे जुल्म किया है। मुझे नहीं पता। स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके आपने मारे उनको। वो लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे? Why were they celebrating? They are our part, वो हमारी कंट्री का पार्ट है। अरे ओ टुच्चे जी मिस्टर जीडी बख्शी, ਉਹ ਟੁੱਚਾ ਕਿਧਰ ਸੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਟੁੱਚੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੁੱਚਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੂਕਣੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਮੇਰੇ। अच्छा ये गल्ला तो किसी मकान दे बाहर कर रहे हैं। ऐसे इनके एक्टरों को शर्म आनी चाहिए थी। किसानों की तरफ एक एक्टर नहीं गया। दुबई में सारे पहुंचे हैं, उत्थे पता नहीं पुफी भी आई सी ने। अरे फुप्पी की बात मत करना, मेरी एक फुप्पी अब तक जिंदा है। हाँ जी, और ਉਹਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ। देश में लोग मर रहे हैं अर्नब। यस जीडी बख्शी, ये मैच खेल रहे हैं, याद है मैंने कहता था मत खेलो पाकिस्तान के खिलाफ, ये जादू करते हैं, आरा टोना करते हैं। तो मैं कदों क्या तू सरना खेलो। जीडी बख्शी पे हमला हो चुका है। और बिठाओ, कुर्सी पे बिठाओ। एक मिनट ठहर तो जाओ, बाबे निकड़ाल पे आया है। साहब अब यहाँ युद्ध होगा। एक मिनट बाबा, युद्ध होगा। एक मिनट बाबा साहब यहाँ युद्ध होगा। ये क्या हो रहा है? यह युद्ध हो रहा है। इन्हें स्टेडियम में बाहर भी आइटम की थी, पता नहीं कितने पैसे हुए। तो हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।